मुफ्त आटे की फ्राहमी का मिशन तेज। शहर में जगह जगह ट्रकिंग पॉइंट्स कायम। बादामी बाग वातलित रोड पर रोज़ादारों का रश। आटे के हसूल के लिए कितारें। मुफ्त आटे की फ्राहमी में ताअत्तुल नहीं आना चाहिए। वज़ीर आला की इंतजामिया को हदायत। रमजान मुबारक में पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला मुस्तहिकीन के लिए बाइस खुशी बना हुआ है। लोग बड़ी तादाद में आटे की मुफ्त फराहमी से मुस्तफिद हो रहे हैं। शहर भर के दीगर इलाकों समेत बादामी बाग सेंटर में भी शहरी कसीर तादाद में पहुंचे। इंतजामिया की जानिब से इंतजामात में बेहतरी देखने में आई, जबकि शहरियों का शिकवा है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड न होने वालों को आटा फराहम क्यों नहीं किया जा रहा। संत नगर से बड़ी बड़ी दूर से लोग आ रहे हैं ना, क्योंकि ये लाइनें आप देखेंगे अंदर और इतना हजूम है, मगर वो भी अमला भी परेशान है। इतनी दुनिया इतना लेके जा रही है और कोई ऐसी गलत बयानी यानी कि गलत मसला नहीं है। हम तो इधर रहने वाले हैं। मकसद कहने का है कि वो कर रहे हैं काम, हम लोगों को भी चाहिए जो किसी का हक खाते हैं। बादामी बाग में शहरियों को एक दिन में आटे के 7,000 से ज्यादा थैले फराहम किए गए। कैमरामैन राना अजहर के हमरा तौकीर अकरम सिटी 42। वज़ीर आज़म और पंजाब हुकूमत का तारीख साज रमज़ान पैकेज। मुफ्त आटा स्कीम का 10वां रोज़। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का कैंट में मुख्तलिफ मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा। आटे के मुफ्त हसूल के लिए आने वाले शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। लाहौर डिवीजन में जुमेरात के रोज आटे के 31 लाख थैले तकसीम किए गए। वजीर आला मोहसिन नकवी ने आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर फराइज सरंजाम देने वाले अफसरों और अमले को शाबाशी दी और कहा कि इंतजामिया पुलिस टीम वर्क के तौर पर नेक काम को एहसन तरीके से सरंजाम दे रही है। वजीर आला का मजीद कहना है कि पंजाब हुकूमत ने रमजानुल मुबारक के हर जुम्मा को आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बंद रखने का फैसला किया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कैंट के मुख्तलिफ मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा किया और आटे के मुफ्त असूल के लिए आने वाले शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। सूबाई वज़ीर आमिर मीर ने मिलीनियम मार्की, भट्टा चौक और सेरीन इवेंट कॉम्प्लेक्स बरकी रोड पर इंतजामात को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए फौरी बेहतर करने की हिदायत की। कमिश्नर लाहौर ने भी हरबंसपुरा चाइना स्कीम में फ्री आटा फराहमी सेंटर का दौरा किया और शहरियों को आटा फराहमी के अमल का जायजा भी लिया। मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर माजूर शहरी को इसकी नशिस्त पर आटे का बैग फराहम किया गया। इधर डीसी राफिया हैदर ने मांगा मंडी और फिरोजपुर रोड के तमाम मुफ्त आटा फराहमी सेंटर्स पर इंतजामात का जायजा भी लिया। डीसी ने शहरियों से आटा फराहमी के इंतजामात के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। लेस्को के मुतअद्दिद अफसरान को कॉन्ट्रैक्ट से मुस्तकिल करने में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ। कंपनी को 3 करोड़ रुपए का खसारा पहुंचाने पर FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया। लेस्को में मुतअद्दिद अफसरान को गैर कानूनी तौर पर मुलाजमत में मुस्तकिल करने का स्कैंडल सामने आया है, जिसके मुताबिक तनख्वाहों और दीगर मराहत की रोशनी में अफसरान को करोड़ों रुपए की अदायगियाँ की गई हैं। FIA ने लेस्को में गैर कानूनी तौर पर अफसरान को रेगुलर करने पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। लेस्को से मुस्तकिल होने वाले अफसरान का रिकॉर्ड तलब किया गया है। कंपनी से असिस्टेंट मैनेजर सुलेमान हैदर और असिस्टेंट मैनेजर PMU मलक आसिम के मुस्तकिल होने का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। मलक आसिम को नाकिस कारकर्दगी की वजह से मुस्तकिल करने से रोक दिया गया था। ताहम लीगल राय की बुनियाद पर लेस्को ने मलक आसिम को रेगुलर करने की मंजूरी दी। मरासले के मुताबिक असिस्टेंट मैनेजर PMU तहसीन यूसुफ, मरियम जफर और असिस्टेंट मैनेजर अमरीना सलीम को रेगुलर करने का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया है। लेस्को ने अफसरान की थर्ड पार्टी हायरिंग की बुनियाद पर नौकरी दी थी। ताहम बाद अज़ां कंपनी ने अफसरान को मुस्तकिल करने के अहकाम जारी कर दिए थे। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में डॉक्टर की पुरअसरार मौत का वाक़या। यंग डॉक्टर्स की जानिब से तीसरे रोज़ भी एहतजाज जारी रहा। यौम स्याह मनाया गया। अस्पतालों में डॉक्टर्स ने बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधकर ड्यूटी की। वेलिंगटन हॉस्पिटल के हॉस्टल में क़याम पजीर लेडी डॉक्टर नसीम इजाज की पुरअसरार मौत के खिलाफ यंग डॉक्टर एसोसिएशन का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी रहा। हॉस्पिटल की OPD में यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल की, जिससे इलाज मुआवजा मुतासिर हुआ और दूर दराज से आई खवातीन मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। लेडी डॉक्टर की मौत के खिलाफ YDA की कॉल पर यौम स्याह मनाया गया। सूबे भर के अस्पतालों में डॉक्टर्स ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर काम किया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का मुतालबा है कि लेडी डॉक्टर की मौत की शफाफ तहकीकात की जाए। जो भी इस मौत के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एसोसिएशन असातिज़ा का सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज। पंजाब भर से आए असातिज़ा ने प्रमोशन न मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। असातिज़ा ने सेक्रेटरी स्कूल्स के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जबकि पंजाब भर से आए असातिज़ा ने प्रमोशन न मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। सेक्रेटरी स्कूल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। एहतजाज में चेयरमैन पास राना अता, काजी खालिद फारूक, मेंबर पास राना मुनीर, राव नोमान, रुखसाना चौधरी और दीगर भी शरीक थे।
एहतजाज में पंजाब भर से आई ख्वातीन असातिज़ा की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर असातिज़ा ने कहा कि कल तक हमारी प्रमोशन ना की गई तो मामला इर्तिवा का शिकार हो जाएगा। हम 13 साल से प्रमोशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तमाम महकमों को मुतअद्दिद बार प्रमोशन दी गई लेकिन हमें टरखाया गया। असातिज़ा ने आला हुकाम से मामले का नोटिस लेते हुए प्रमोशन पर जल्द अज जल्द अमल दरामद कराने का मुतालबा किया है। जमान पार्क में पीटीआई के वर्कर्स के नरगे में जबकि दाखिली और खारजी रास्तों पर पीटीआई कैंप्स के बायस वासा व्हीकल्स को एंट्री में मुश्किलात। वासा ने जमान पार्क के रिहायशियों की शिकायत हल करने के लिए जमान पार्क सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन से मदद मांग ली। वासा को जमान पार्क के रिहायशियों के वाटर एंड सीवरेज की शिकायत हल करने में मुसलसल नाकामी का सामना है। वासा के डीएमडी इंजीनियरिंग मोहम्मद यूसुफ ने जमान पार्क के रिहायशियों की शिकायत हल करने के लिए सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिखा है। खत में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पीटीआई के कैंप्स की वजह से मेन एंट्रेंस, ग्रीन बेल्ट और खुले मुकामात बंद हैं। खत में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पीटीआई वर्कर्स वासा की गाड़ियों को जमान पार्क की आबादी में जाने की इजाजत नहीं देते। खत में कहा गया है कि जमान पार्क के अंदर आबादी की दर्जनों शिकायत को हल करने से कासिर हैं। जल्द मामले को हल कराने के लिए मदद फराहम करें। लाहौर के मुख्तलिफ थानों के थानेदार तब्दील कर दिए गए हैं। डीआईजी ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर ने अहकामात जारी कर दिए। यासिर अब्बास को एसएचओ शाहदारा टाउन जबकि जाहिद शाह को एसएचओ मस्ती गेट तैनात कर दिया गया है। मजीद अहवाल जान लेते हैं हसन खालिद से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, डीआईजी ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर की जानिब से शहर के मुख्तलिफ थानों के एसएचओ के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर यासिर अब्बास को एसएचओ शाहदरा टाउन तैनात कर दिया गया है, जबकि पुलिस लाइन से सब इंस्पेक्टर एतजाज आरिफ सरोया को एसएचओ अकबरी गेट तैनात किया गया है। इसी तरह एसएचओ जो जाहिद शाह है इंस्पेक्टर, उनको एसएचओ मस्ती गेट तैनात कर दिया गया है, जबकि मस्ती गेट के इंस्पेक्टर हमजा नवाज को पुलिस लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। सब इंस्पेक्टर खालिद फरूक को एसएचओ इस्लामपुरा, इंस्पेक्टर शाहजेब को एसएचओ शाहदरा तैनात किया गया है। इसी तरह इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल को शाहदरा से एसएचओ टूम तैनात कर दिया गया है, जबकि सब इंस्पेक्टर काशिफ यूसुफ को थाना काना से एसएचओ कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट तैनात कर दिया गया है। एसएचओ अकबरी गेट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सदीक को पुलिस लाइन क्लोज कर दिया गया है, जबकि डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से तमाम अफसरान को नई मकामी तैनाती पर फौरी तौर पर रिपोर्ट करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। जी ठीक है हसन खालिद, आपका बहुत शुक्रिया। गाजियाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जाली असनाद, स्टैम्प पेपर और टिकटें बनाने वाली फैक्ट्री पकड़कर 2 मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया। गाजियाबाद पुलिस ने छापा मारते हुए जाली असनाद, जाली स्टैम्प पेपर, जाली टिकटें बनाने की बड़ी फैक्ट्री पकड़ ली। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में करोड़ों रुपए मालियत के जाली एलजीए के कागज़ और दीगर सरकारी दस्तावेजात भी मौजूद थीं। पुलिस ने स्कैनर मशीनें, फोटोकॉपी मशीनें और दीगर सामान कब्जे में ले लिया है। गिरफ्तार मुलजमान में शेर दिल खान और तौकीर इलियास शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलजमान करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर रहे थे। एवीएलएस ने व्हीकल चोरी में मुलविस रिकॉर्ड याफ्ता 16 मुलजमान को गिरफ्तार करके 5 करोड़ 21 लाख मालियत की 19 गाड़ियां, 172 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। एसपी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि व्हीकल चोरी में मुलविस साबिका रिकॉर्ड याफ्ता 16 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी राना जाहिद का कहना था कि मुलजमान ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियाँ छीनने और चोरी करने का इंकिशाफ किया है। मुलजमान घरों और पार्किंग स्टैंड से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को मास्टर कीज के जरिए खोलकर फरार हो जाते थे। मुलजमान चोरी शुदा गाड़ियाँ खैबर पख्तूनख्वा ले जाकर औने पौने दामों फरोख्त कर देते थे। लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में दिन भर होने वाले केसेस की समातों का अहवाल इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में फ्रॉड के मुकदमे में मुलव्वस मुलजम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत का लाहौर के तफ्तीशी निज़ाम पर अदम एतमानान का इजहार। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स में कहा, तफ्तीशी अफसर या तो पेश नहीं होते, हो जाएं तो तैयारी नहीं होती। CCPO बिलाल सदीक कमियाना वजाहतें देते रहे। केस की आइंदा समाअत 13 अप्रैल को होगी। अदालत आलिया ने इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार से मुतल्लक दरख्वास्त को भी सुना। दौरान समाअत बताया गया, इसी नौयत का मामला जस्टिस शाहिद करीम के रूबरू जेर समाअत है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने दरख्वास्त जस्टिस शाहिद करीम को भिजवाते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। पुलिस पर हमला, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दों की दफात के तहत मुकदमा, इंसदादे दहशतगर्दी। अदालत ने PTI रहनुमा शबीर गुज्जर के शरीक मुलजम उमर गुलजार की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। केनाल रोड पर जलाओ घिराव, पुलिस पर तशद्दुद का केस। ATC ने 72 PTI कारकुनों को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया।
मुलजमान को शनाख्त परेड में शनाख्त न होने पर केस से डिस्चार्ज किया गया। अदालत ने कारकुनों की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए। कोयटा के लिए बुक पार्सल गुम करने का मामला, सारफ अदालत ने चीफ एग्जीक्यूटिव TCS गुलबर्ग और मैनेजर के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। दरख्वास्त गुजार को 20,000 रुपए पार्सल की कीमत और 20,000 हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर रमज़ान में रात को खेलों के मुकाबले कराने का फैसला किया गया है। नाइट स्पोर्ट्स इवेंट्स का इनेकाद 10 रमज़ान मुबारक से किया जाएगा। लाहौर समेत बड़े शहरों में टेबल क्रिकेट टूर्नामेंट, फुटबॉल और हॉकी के नाइट मुकाबले होंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जश्न बहारां के मुंतज़मीन और स्पोर्ट्स मुकाबलों में पोजीशन लेने वाले खिलाड़ियों के एजाज़ में मुनक़दा तक़रीब के दौरान नाइट स्पोर्ट्स इवेंट्स के इनेकाद का ऐलान किया। मोहसिन नकवी ने पोजीशन होल्डर खिलाड़ियों को वज़ीर आला ऑफिस में इनामी रकूम के चेक और मुंतज़मीन को सर्टिफिकेट्स दिए। मोहसिन नकवी ने 42 किलोमीटर मैराथन में पहली पोजीशन हासिल करने पर एथलीट आमिर सुहेल को 10 लाख रुपये का चेक दिया, जबकि फन रेस जीतने पर आमिर अब्बास को 50, समीउल्लाह को 35 और उसामा हसन को 25,000 रुपये के चेक दिए गए। ख्वातीन की मैराथन का मुकाबला जीतने पर राबिया आशिक 50, खदीजा कादिर 35 और कुबरा सादिक को 25,000 रुपये का चेक दिया गया। ख्वातीन साइकिलिंग की विनर राजिया शब्बीर को 50, रजिया हनीफ को 35 और जैनब रिजवान को 25,000 रुपये का चेक दिया गया। मोहसिन नकवी ने रुस्तमे पंजाब दंगल जीतने पर अदनान टायरा वाला को 3 लाख रुपये की इनामी रकम का चेक दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि जश्न बहारां की तकरीबात में हज़ारों शहरियों की शिरकत खुशाइंद अमर है। नौजवानों के लिए मजीद स्पोर्ट्स इवेंट लेकर आएंगे। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, सेक्रेटरी इत्तलात, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, CCPO लाहौर, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान को तारीफी असनाद दी गई। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, मशीर खेल वहाब रियाज और दीगर भी मौजूद थे। कायम मुकाम सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राना फारूक सईद ने कहा है कि इदारों के दरमियान हम आहंगी पैदा किए बगैर सियासी और मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। तमाम सियासतदानों को एक होकर मुल्क के बारे में सोचना होगा। मॉडल टाउन में सेंट्रल सेक्रेटरीट में पीपल्स पार्टी पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद से साबिक वज़ीर दिफा अहमद मुख्तार के साहबजादे फैसल मुख्तार ने मुलाकात की। फैसल मीर, इम्तियाज़ अशरफ, हाजी अजीज़ रहमान चंद, रिजवान फैसल, शहरेज़ खान भी मौजूद थे। अयाज खान, मशहूद शेराजी और नुमान यूसुफ ने भी मुलाकात में शिरकत की। राना फारूक सईद ने कहा कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है, जब भी इंतखाबात हुए मैदान मारेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि पीपल्स पार्टी आइन, कानून और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखती है। यहाँ पर आपको बताएं कि रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी वसीम कादिर PTI वर्कर मोहम्मद वकार की रिहाई के बाद PTI वर्कर की हौसला अफजाई के लिए रामगढ़ पहुंचे। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी वसीम कादिर PTI वर्कर मोहम्मद वकार से मुलाकात की, जबकि मोहम्मद वकार को चंद रोज़ कबल जमान पार्क से गिरफ्तार किया गया था। मलिक सिद्दीक अकबर, मोहम्मद रियाज खान, मोहम्मद जाहिद खान काकड़, गुलाम मुस्तफ़ा खान, मलिक आसिफ मियाँ ताज़ीम भी वसीम कादिर के हमरा मौजूद थे। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी वसीम कादिर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां मोहम्मद नुमान की ज़ेर सदारत शहर के मेगा प्रोजेक्ट रोडा का इजलास, जबकि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को बिजली की फ्राहमी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां नुमान को रूडा में जारी तरक्याती कामों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई, जबकि चेयरमैन बोर्ड ने कहा कि बाकायदा प्लानिंग के साथ तामीर होने वाले नए शहर को लेस्को नए 132 kV ग्रिड्स के जरिए बिजली फ्राहम करेगी। इजलास में लेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव शाहिद हैदर, चीफ इंजीनियर PIU आमिर यासीन, चीफ इंजीनियर O&M ताहिर म्यू समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। IG पंजाब ने इंस्पेक्टर से DSP के ओहदे पर प्रमोट होने वाले अफसरान को CPO मदऊ कर लिया। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि महकमाना तरक्की रैंक में इजाफे के साथ साथ पेशावराना जिम्मेदारियों में इजाफे की अक्कास भी है। IG पंजाब ने खिताब करते हुए कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि तरक्की पाने के बाद आप पहले से ज़्यादा हौसले और जज्बे से जालिम का हाथ रोक कर मजलूम के मददगार बनेंगे। तरक्की पाने वाले तमाम अफसरान अपने तजुर्बे और सलाहियतों से महकमे की नेक नामी और शहरियों की खिदमत में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। मातहतों के साथ हुस्न सलूक हमेशा बेहतरीन नताइज के हुसूल और मोराल बुलंद करने का बायस बनता है। जिस तरह महकमा आपकी वेलफेयर का ख्याल कर रहा है, इसी तरह आपको शहरियों की जानो माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ में तमाम तवानाइयाँ सर्व करना होगी। IG पंजाब और एडिशनल IGs ने तरक्की पाने वाले 85 अफसरान को DSPs के रैंक लगाए। तकरीब में एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच पंजाब जुल्फ़कार हमीद, एडिशनल IG ऑपरेशन शहजादा सुल्तान, DIG हेडक्वार्टर्स हमायूं बशीर तारड़, DIG ऑपरेशन वकास नज़ीर, DIG IT एहसन यूनस, DIG एस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर इनाम वहीद और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की।
मरगज़ार सोसाइटी मुल्तान रोड के 2 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात मुलतवी। इत्तिहाद ग्रुप और फिला मरगज़ार ग्रुप के दरमियान इंतखाबात मुनक़्क़द होना थे। इंतखाबात के इल्तवा पर शहजाद चीमा की क़यादत में फ़लाह मरगज़ार ग्रुप सरापा एहतजाज। रजिस्ट्रार और डेप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इंतखाबात मुलतवी किए। शहजाद चीमा की जानिब से कहा गया कि इंतखाबात मुलतवी करके अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं समरा फातिमा से। जी समरा, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मरगज़ार सोसाइटी मुल्तान रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ मरगज़ार सोसाइटी की नई मैनेजमेंट कमेटी के लिए होने वाले 2 अप्रैल को जो इंतखाबात होने थे वो मुलतवी कर दिए गए हैं। इंतखाबात जो हैं वो इत्तिहाद ग्रुप और फलाह मरगज़ार फोरम पैनल के माबैन होने थे, लेकिन इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी हो गए हैं। और इंतखाबात के मुलतवी होने के बाद फलाह मरगज़ार फोरम पैनल का जो ग्रुप है वो अपने सदर शहजाद चीमा की क़यादत में जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। इन्हीं से जानते हैं कि इंतखाबात क्यों मुलतवी किए गए। मुझे बताइएगा कि 2 अप्रैल को इंतखाबात होने जा रहे थे, क्या वजह है कि उसे मुलतवी किया गया? 2 अप्रैल को अपना इलेक्शन होना था और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि 2 दिन बाकी हैं इलेक्शन को। लोग दूर दूर से जो सोसाइटी से बाहर थे, यहाँ तक सोसाइटी का इलेक्शन लड़ने के लिए लोग बड़ी बड़ी दूर से बाहर कंट्री से पाकिस्तान आ रहे थे। ऐन मौके पे ये कहकर कि सिर्फ कि भाई रमज़ान का महीना इलेक्शन नहीं हो सकते। हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए हैं उसमें भी ये कहा गया है कि 2 तारीख को जो है वो इंतखाबात हों, तो आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? ये मीडिया हाई कोर्ट से आज का फैसला साजिद सेठी साहब की अदालत का फैसला निकाल सकते हैं कि इन्होंने जब मेरे खिलाफ फैसला किया तीसरी टर्म का, तो वहाँ पे उन्होंने हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि आप अपना शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन कराएं। और आज ये बदअमनी क्यों फैलाई जा रही है कि 2 अप्रैल को सोसाइटी का इलेक्शन होगा। सोसाइटी का इलेक्शन 2 अप्रैल को हर कीमत पे होना चाहिए। अगर ना हुआ, हम कल रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस और सेक्रेटरी साहबा के पास जाके एहतजाज करेंगे। इसको ख़त्म करें और सोसाइटी का इलेक्शन जो है उस शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन कराया जाए। जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना है कि इत्तिहाद ग्रुप के दबाव में आकर जो है रजिस्ट्रार ने और जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं उन्होंने जो है वो इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं इसके ऊपर कि जो इंतखाबात हैं वो अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे, लेकिन फिल वक्त जो है उन्होंने इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। इनका यही कहना है कि इनका ये मुतालबा है कि इलेक्शन जो है वो अपने मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए और अवाम जो फैसला करेगी वो उनको कबूल होगा। अगर इनका मुतालबा नहीं माना गया तो कल जो है ये रजिस्ट्रार ऑफिस और डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस जो है उसके बाहर एहतजाज करेंगे। जी ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। बिलालगंज में वाक़ई तारीखी इमारत ब्रेडलॉफ हॉल की तामीर व मरम्मत बहाली का काम जारी। 123 साल इमारत की बहाली का मंसूबा महकमे औकाफ और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के इश्तिराक से शुरू किया गया है। सरिंदर नाथ बनर्जी ने 30 अक्टूबर सन 1900 में ब्रेडलॉफ हॉल की बुनियाद रखी थी। इस तारीखी इमारत को लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सालाना इजलास में जमा फंड से तामीर किया गया था। बिल्डिंग को रुकन बरतानवी पार्लियामेंट मिस्टर चार्ल्स ब्रेडलॉफ के नाम से मंसूब किया गया। लाला लाजपत राय ने 1921 में ब्रेडलॉफ हॉल में नेशनल कॉलेज कायम किया, जहाँ तहरीक आज़ादी के सरगर्म रहनुमा भगत सिंह भी जेरे तालीम रहे। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि ये जो है हमारा विरसा, इसको संभाला जाए और जिधर कायदे आज़म ने इलामा इकबाल ने स्पीचेस दी हुई हैं तो उसको जो है हम उसको रिस्टोर करें और इस तरह से करें कि ये जो है सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए। ब्रेडलॉफ हॉल तालीमी, अदबी और सियासी सरगर्मियों का मरकज रहा है। अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना समेत दीगर शख्सियात ने हाल में सियासी तकरीबात में शिरकत की और खताब किया। ब्रेडलॉफ हॉल बतौर गोदाम भी महकमा खुराक के जेरे इस्तेमाल रहा, जबकि यहाँ थिएटर और दीगर अवामी सरगर्मियाँ भी जारी रहीं। 2008 में महकमा औकाफ की तहवील में दे दिया गया और अब वर्ल्ड सिटी के इश्तराक से हाल की बहाली का काम जारी है। यहाँ पे जो स्टेज बना हुआ था वो टूट फूट का शिकार था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मलबे के ढेर थे मिट्टी के, तो वहाँ से इसका ओरिजिनल एविडेंस फाइंड आउट किए और पीछे जो सिटिंग एरिया के स्टेप्स वगैरह फाइंड आउट किए और ओरिजिनल एविडेंस के ऊपर यहाँ पे इसको हमने कंस्ट्रक्शन दोबारा स्टार्ट की है। यहाँ पे तारीखी ब्रेडलॉफ हॉल को बहाल किए जाने के बाद इसे बतौर शो पीस रखने की बजाय यहाँ तालीमी, अदबी और सियासी सरगर्मियों का इनकाद किया जाना चाहिए। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ रुमेली लियास, सिटी 42। नॉलेज स्ट्रीम्स में पायलट बैच ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद किया गया। फारिगुत तहसील तलबा और तालिबात में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। नामवर माहिरीन तालीम और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स ने शिरकत की।
नॉलेज टीम्स पायलट बैच ग्रेजुएशन तकरीब में वाइस चांसलर GCU डॉक्टर असगर जैदी, फाउंडर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर अवैस रऊफ, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन डॉक्टर तलत पाशा, फाउंडर एम्बलप टेक्नोलॉजी उजैर अरशद, CEO एम्बलप टेक्नोलॉजी उमर जफर, CEO गोबी वेंचर अली मुख्तार, डायरेक्टर WP ग्रुप ताहा नसीम, डायरेक्टर फजलदीन एंड सन्स जहांगीर कबीर ने शिरकत की। डॉक्टर असगर जैदी ने कहा, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री में मौजूद खला को पुर करने के लिए नॉलेज टीम्स की जानिब से ये इकदाम काबिल इस्ताइश है। ये बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव है, इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो हम अपने एकेडमिक प्रोग्राम्स में जो चीज़ें, जो स्किल्स हम अपने स्टूडेंट्स को नहीं दे पाते, ये वो गैप जो है फिल कर रहा है। जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में होता है उसका फोकस डिग्री लेना होता है, लेकिन जो सॉफ्ट स्किल हैं, जो प्रैक्टिकल स्किल है, जो उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, कम्युनिकेशन है, फिर आपका टीम वर्किंग है, वो एक इंडिविजुअल सिस्टम में आके बच्चा ज़्यादा सीखता है। CEO नॉलेज टीम्स डॉक्टर सुहेल नकवी, एडवाइजर नॉलेज टीम्स डॉक्टर नवीद मलिक, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट नॉलेज टीम्स कोमल मसूद भी शरीक हुई। डॉक्टर सुहेल नकवी ने कहा, नॉलेज टीम्स इंडस्ट्री की डिमांड के मुताबिक नौजवानों की तरबियत कर रहा है। हमारी नौजवान जो है कौम जो है वो हमारा सबसे कीमती असासा है। अब उस कौम को एक रास्ता दिखाना है प्रोडक्टिविटी का, ताकि उनको जॉब्स मिले और जॉब्स में वो तरक्की करें। उसके लिए कुछ कॉन्फिडेंस लैक करते हैं, कुछ उनके टेक्निकल गैप्स होते हैं, कुछ उनकी कम्युनिकेशन गैप्स होती हैं। तो इन सब को एक कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से एड्रेस किया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि वो एक्चुअली एक वाकई हमारा बहुत कीमती असास है। CEO एंड एडवाइजर नॉलेज टीम्स समेत मौजूद मेहमानों ने तुलबा और तालबात में सर्टिफिकेट तकसीम किए। स्टूडेंट्स का कहना था, नॉलेज टीम्स की बदौलत इंडस्ट्री में रोजगार के मौके मुयस्सर होंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें बहुत गाइडेंस मिलती है कि हमें कौन सी फील्ड में जाना है और कौन सी फील्ड हमारे लिए सूटेबल है हमारी स्किल्स को बिल्ड करने के लिए। बेसिकली हमारी जो एकेडेमिया है ना, उसके और इंडस्ट्री के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है, जिसको फिल करने के लिए नॉलेज टीम्स आया है। ये जो गैप है ना, ये प्रोफेशनल्स के लिए और स्टूडेंट्स के दरमियान ये फिल करना बहुत ज़रूरी है। ये क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ नहीं बताती कि कैरियर काउंसलिंग नहीं करती वो इतनी कि होनी चाहिए, जो कि ये जो नॉलेज स्ट्रीम्स हैं इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि ये एकेडमी और इंडस्ट्री का बीच में जो गैप था ना, इसको उन्होंने ख़त्म किया है। नॉलेज टीम्स इंतजामिया ने इस अज़म का इजहार किया कि वो मुस्तकबिल में भी नौजवानों की तरबियत और रोजगार के लिए सहूलियात फ्राहम करने और कामयाब शहरी बनने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। कैमरामैन फरहान अंसारी के साथ हसनैन औलख, सिटी 42 लाहौर। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में बदउनवानी के खात्मे के मौजू पर सेमिनार आगाही वॉक, कौमी एहतसाब ब्यूरो के ताउन से सेमिनार और आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। सेमिनार का मौजू बदउनवानी के खात्मे में तुलबा और यूनिवर्सिटियों का किरदार था। इस मौके पर इंसदाद बदउनवानी के हवाले से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें UHS की फैकल्टी, स्टाफ और तुलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सेमिनार के मुकर्रीन में एडिशनल डायरेक्टर नैब अतिया अज़मत, डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद साजिद और रजिस्ट्रार UHS प्रोफेसर नादिया नसीम शामिल थे, जिन्होंने कौमी एहतसाब ब्यूरो के इंतजामी ढांचे, मैंडेट और किरदार पर रोशनी डाली। डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहम्मद साजिद ने कहा कि ब्यूरो अब तक मुख्तलिफ केसेज में 790 अरब रुपये की रिकवरी कर चुका। नैब केसेज में फर्द जुर्म आयद होने की शरह 66% है। सेमिनार के इख्तिताम पर वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर ने मुकर्रीन को यादगारी शील्ड्स तकसीम की। पेरिस ओलंपिक्स के विमेंस फुटबॉल क्वालिफाइंग राउंड की तैयारियों के लिए कौमी विमेन फुटबॉल टीम का कैंप खत्म हो गया। कौमी टीम दुबई चली गई है। ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड के लिए विमेन फुटबॉल टीम का कौमी सिटी स्कूल गुरु मांगट रोड पर कैंप लगाया गया, जबकि कैंप खत्म होने के बाद कौमी विमेन फुटबॉल टीम दुबई रवाना हो गई। जबकि टीम 3 रोज़ तक दुबई में ट्रेनिंग करेगी, जहां से 3 अप्रैल को ताजिकिस्तान रवाना होगी। विमेंस ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वालिफायर्स में कौमी टीम अपना पहला मैच 5 अप्रैल को फिलिपाइन के खिलाफ खेलेगी। दूसरा मैच 8 अप्रैल को हांगकांग की, जबकि 11 अप्रैल को कौमी विमेन टीम तीसरा और आखिरी मैच मेज़बान ताजिकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। मारिया खान ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड में कौमी विमेन टीम की क़यादत करेंगी। जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की तैयारियों के लिए कौमी जूनियर हॉकी का तबीती कैंप जारी है। पहले 2 रोज़ खिलाड़ियों के फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिए गए। DHA हॉकी एरिना में जारी कैंप के इब्तदाई 2 रोज़ खिलाड़ियों के फिजिकल फिटनेस टेस्ट हुए।
फिजिकल टेस्ट मुकम्मल होने के बाद BT कैंप का बाकायदा आगाज़ हो गया है। कैंप में कोचिंग स्टाफ खिलाड़ियों की मुख्तलिफ स्किल्स को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। कैंप का पहला मरहला 3 अप्रैल तक जारी रहेगा। 3 अप्रैल के बाद खिलाड़ी कौमी जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। कौमी जूनियर हॉकी चैंपियनशिप के बाद दोबारा कैंप का आगाज़ होगा। जूनियर एशिया कप मई में ओमान के शहर सलाला में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की टेबल टेनिस एकेडमी का रमज़ानुल मुबारक में ट्रेनिंग सेशन जारी। नमाज तरावी के बाद ट्रेनिंग सेशन करवाया जा रहा है। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में कायम पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड टेबल टेनिस एकेडमी में ट्रेनिंग सेशन का दोबारा से आगाज़। रमज़ानुल मुबारक के दौरान खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का शेड्यूल तब्दील करते हुए नमाज तरावी के बाद 2 घंटा ट्रेनिंग शेड्यूल तैयार किया गया है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड टेबल टेनिस एकेडमी के हेड यासिर इकबाल का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज़ में टेबल टेनिस का इवेंट भी शामिल है। इस इवेंट को मद्देनज़र रखते हुए नौजवान खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करवाई जा रही है। लाहौर रीजन के जोन्स के इंतखाबात का मरहला 1 अप्रैल को मुकम्मल होगा। 2 जोन्स में बिला मुकाबला मुंतखब होने के बाद ख्वाजा नदीम ग्रुप इस जोन में भी कामयाबी के लिए फेवरेट है। नदीम ग्रुप की जानिब से ईस्ट जोन के ऑर्गेनाइजर के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। ईस्ट जोन क्रिकेट एसोसिएशन से इल्हाक रखने वाले क्लब ऑर्गेनाइजर ने शिरकत की और ख्वाजा नदीम पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। ख्वाजा नदीम ग्रुप की जानिब से ईस्ट जोन के बिलाल मुकीद सदर, जबकि मोहम्मद इस्लाम सेक्रेटरी और शहबाज अली खजानची के ओहदे के उम्मीदवार हैं। ख्वाजा नदीम का कहना था, लाहौर की क्रिकेट को गुज़श्ता 6 साल में जो नुकसान हुआ उसे खत्म करने में सबको मिलकर काम करना होगा। ये फर्स्ट को इलेक्शन है हमारा ईस्ट जोन का, और मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह से कि हम ये इलेक्शन बड़े अच्छे मार्जिन से हम जीत जाएंगे। और ये जो 6 साल जितनी क्रिकेट पीछे गई है ना, इसमें ये 3 साल में हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी। लाहौर रीजन के ईस्ट जोन के सदारती उम्मीदवार बिलाल मुकीद का कहना है, तमाम जोन्स ख्वाजा नदीम की क़यादत में मुत्तहिद हैं और सबको मिलकर लाहौर की क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करेंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह 2 जोन से तो ये अनअफरोज्ड ही हो गए हैं। तो इस ग्रुप में भी काफ़ी मेहनत की है ख्वाजा साहब ने, और हमारा ग्रुप माशाल्लाह काफ़ी लोग यहाँ पे आज आके उन्होंने ये ऐलान किया कि वो हमें वोट डालेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो हमारी इंशाल्लाह ये चीज़ देखते हुए लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे। लाहौर रीजन के वेस्ट और नॉर्थ जोन में ख्वाजा नदीम ग्रुप बिला मुकाबला मुंतखब हो चुका है। इस जोन में कामयाबी के बाद ख्वाजा नदीम लाहौर के रीजन के सदर के मजबूत उम्मीदवार बन जाएंगे। कैमरामैन शुएब सदर के हमरा राना आजर। लाहौर के शहरी ने कुरान पब्लिशिंग सिस्टम में सऊदी रस्मुल ख़त मुतारिफ करा दिया। बानी कुरान पब्लिशिंग सिस्टम हसन रशीद रामे की काबिश से कुरान मजीद की नशो आशात आसान हो गई। मकतबा जदीद के CEO और कुरान पब्लिशिंग सिस्टम के बानी ने कुरान मजीद की नशरो आशात को मजीद आसान कर दिया। कुरान पब्लिशिंग सिस्टम में जिद्दत लाते हुए 62 साला हसन रशीद रामे ने सऊदी रस्मुल ख़त मुतारिफ करवा दिया। कहते हैं सऊदी रस्मुल ख़त को नशरो आशात करने वाले अदारों ने सराहा है। ये दुनिया का वाहिद पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, और इसकी मिसाल इस तरह दी जा सकती है कि अभी तक सैकड़ों कुरान मजीद इस सॉफ्टवेयर की मदद से छप चुके हैं। हसन रशीद रामे की जानिब से कुरान पब्लिशिंग सिस्टम में की जाने वाली जिद्दत से जहां पब्लिशिंग कंपनियां मुस्तफीद हो रही हैं, वहीं तालीमी, अदबी और सहाफती हलकों में भी इनकी मेहनत और काविश को सराहा जा रहा है। जब ये अपनी पढ़ाई से फारग हुए हसन रशीद साहब, तो इन्होंने कुरान पाक के हवाले से सोचना शुरू किया। अपनी एक उस्ताद तबा की बायस दीन की तरफ बहुत ज़्यादा ये राग़ब रहे, तो उन्होंने सोचा कि कुरान पाक के बारे में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके साथ इसको हम आहंग किया जाए। हसन रशीद रामे ने जिंदगी के 24 साल कुरान पाक की नशरो अशात को आसान करने में लगा दिए। इनका कहना है आइंदा जिंदगी भी कुरान पाक की खिदमत में गुजारने की ख्वाहिश है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ रुमेली लियास, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर